बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती ने 17 फरवरी को दिल्ली में लगभग 10 स्टेट के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अनन फनन में एक डिसीजन सुना दिया, एक फैसला सुना दिया कि उनके रिश्ते में समधी और पूर्व राज्यसभा सांसद, पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह जाटव जो मेरठ के रहने वाले हैं और कई स्टेटों के प्रभारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, यानी उनको निष्कासित कर दिया गया। और साथ ही साथ आकाश आनंद के भी पर जो है वो कतर दिए गए। क्या है पूरा मामला और ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया, परत दर परत जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने अपने समधी यानी कि पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद, कई स्टेटों के प्रभारी आकाश आनंद के ससुर साहब, जिनका नाम है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही आकाश आनंद के साथ साई की तरह से रहने वाले नितिन सिंह जाटव जो मेरठ के रहने वाले हैं और ख़ास तौर से वो महाराष्ट्र और राजस्थान के प्रभारी थे, दिल्ली में भी उनको लगाया गया था, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बात तो तमाम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, उनके समर्थकों को पता होगी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों निकाला गया और क्यों आकाश आनंद के भी पर कतर दी गई, उनकी ताकत भी कम कर दी गई। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं और लेकर चलता हूं 10 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश का आगरा। आगरे में आकाश आनंद के साले यानी कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी। शादी में सारे राजशाही ठाठ थे, तमाम खास आम खास, और कहूँ कि जो 20-25 साल में बहुजन समाज पार्टी से कुछ जो लोग बाहर निकाल दिए गए या पार्टी को छोड़ करके चले गए, या वो लोग जो जिनका मायावती जी के साथ कोई खास संबंध नहीं है, या फिर वो लोग जो सीधे बहन जी से नहीं मिलते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों को वहाँ इनवाइट किया गया। आगरे में एक राजशाही तरीके से शादी हुई जिसमें आकाश आनंद जी अपने साले की शादी में अपनी पत्नी के साथ में शामिल हुए थे। आरोप ये लगाया जा रहा है, अंदर से खबरें निकल करके ये आ रही है, सूत्रों के माने तो ये बात निकल करके आ रही है कि उस शादी में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हुए थे जिनको मायावती जी पसंद नहीं करती हैं। बहरहाल शादी बहाना है या वास्तव में अशोक सिद्धार्थ को हटाना था, या अशोक सिद्धार्थ और नितिन जाटव की कुछ ऐसी करतूत थी जो मायावती जी को पता चली तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। सूत्रों की माने तो ये कहना है पार्टी के अंदर के लोगों का कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ अपने दामाद यानी आकाश आनंद के साथ मिलकर के और नितिन सिंह जाटव जो मेरठ के रहने वाले हैं उनके साथ मिलकर के पार्टी में एक ग्रुप तैयार कर रहे थे। पार्टी में एक ऐसा ग्रुप तैयार कर रहे थे जो आकाश आनंद के आसपास रहे। हर स्टेट में एक लॉबी तैयार की जा रही थी, हर प्रदेश में एक लॉबी तैयार की जा रही थी, हर जिले में एक लॉबी तैयार की जा रही थी, हर कार्यालय में एक लॉबी तैयार की जा रही थी और अपने पसंद के लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया जा रहा था। उसमें नितिन सिंह जाटव एक बड़ा उदाहरण है। नितिन सिंह जाटव जैसे लोगों को हर स्टेट में, हर कार्यालय में सहसम्मान आगे बढ़ाया जा रहा था और जो मायावती जी के विश्वास पात्र लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के को आगे करके अनदेखी की जा रही थी। ऐसे में कयास ये लगाया जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती से पार्टी को छीनने की योजना बनाई जा रही है। बहन जी के आसपास के जो लोग हैं, जिनमें से 1-2 लोग मेरे भी खास हैं, जब मेरी कल उनसे बात हुई मैंने सोचा कि उस मीटिंग में 17 तारीख को जिस मीटिंग में ये फरमान सुनाया गया कि अब डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह जाटव को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, तो उस मीटिंग में और क्या रहा होगा। 17 तारीख की ये घटना है, 18 में बहन जी का ट्वीट आया, 19 में कोई ऐसी उस पर चर्चा नहीं हुई, सिर्फ ये कि आकाश आनंद यानी बहन जी ने अपने समधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। पूरे सोशल मीडिया पर यह बात बनी रही। क्या कारण है, क्या वजह है, उस मीटिंग में से और जो चीज़ निकल करके आनी चाहिए थी
वो प्रॉपर बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन कल मैं उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनसे 2-3 लोगों से मिला, नाम नहीं बताऊंगा। तो जो अंदर बात हुई उसमें यह कहा गया कि अब आकाश आनंद को भी पद मुक्त कर दिया गया है। बहन जी ने कहा कि ये मान्यवर साहब कांशीराम ने पूरे जीवन इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये बहुजन महापुरुषों की मूवमेंट है, इसको जो सही तरीके से चलाएगा वो इसमें आगे आएगा। कौन आएगा, कब आएगा, ये बहन जी ने नहीं बताया है। बहरहाल उन्होंने अपने समधी को, नितिन जाटव को तो निकाल ही दिया, साथ ही साथ आकाश आनंद से भी सारे पदभार वापस ले लिए, उनको भी पदमुक्त कर दिया गया है। और तो और अब उनको पदमुक्त करने के बाद में ये आदेश दिया गया है कि आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ, नितिन सिंह जाटव की कोई भी जो बात है या उनका कोई भी आदेश है पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं मानेगा। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास तक बात आ रही है। अब ये कहना बहन जी का कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा ये समय पर बताएगा, बहन जी ने इस बारे में कोई ट्वीट नहीं किया। मैंने तमाम लोगों से पूछा कि जब ये बात है तो इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया। अंदर के लोगों ने बताया कि बहन जी ने कहा कि हम इस पर ट्वीट करेंगे कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया या अन्य पदों से पदमुक्त कर दिया गया है, तो लोग ये कहेंगे कि हर 6 महीने में हटाना और हर 6 महीने में लगाना क्या बात है, बहन जी गंभीर नहीं है, या आकाश आनंद राजनीति को लेकर के गंभीर नहीं है, या आकाश आनंद से ज़बरदस्ती राजनीति कराई जा रही है, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये बात तो तमाम लोग जानते हैं भली बात ही कि आकाश आनंद एक बिजनेसमैन है, उनकी एक कंपनी है जो लगभग 350 करोड़ का टर्नओवर है जिस कंपनी का, तो वो पार्ट टाइम राजनीति करने आते हैं, फुल टाइम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन से आप राजनीति करा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हाथ में हीरा पन्ने की अंगूठी पहन करके। अब मैं एक बात आपके साथ और साझा कर लेता हूँ। दिल्ली में एक सरदार पटेल मार्ग है। सरदार पटेल मार्ग दिल्ली का वो मार्ग है जहाँ पर देश के तमाम वीवीआईपी लोग, नेता, बिजनेसमैन, जस्टिस, उनकी कोठियाँ हैं। वह 3 बंगले हैं, बंगला नंबर 2, बंगला नंबर 23 और बंगला नंबर 24। ये तीनों बंगले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और उनके परिवार के हैं। एक बंगले की कीमत आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 800 करोड़ के आसपास है। इसका जो 2 नंबर बंगला है, इस 2 नंबर बंगले में आकाश आनंद जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। 800 करोड़ के बंगले में आकाश आनंद रहते हैं अपने परिवार के साथ में, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हाल ही में पदमुक्त किया गया है, और वो बहन जी के भतीजे हैं। अगर मैं एक सवाल यहाँ पर खड़ा करूँ कि आकाश आनंद ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो 800 करोड़ के बंगले में रहते हैं अपने पत्नी के साथ में, और जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई उनकी मकान बिक गए, उनके बच्चों के विवाह शादी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अनमैरिड आपको इस देश के अंदर मिल जाएंगे जिन्होंने शादी मूवमेंट को बचाने के लिए नहीं की। और तो और कांशीराम का परिवार भी आज भी मुफलिसी के हालात में जी रहा है, और दूसरी तरफ आकाश आनंद जी 800 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं। मायावती जी उनको पार्टी में रखें ना रखें, अपना उत्तराधिकारी बनाएं ना बनाएं, उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रखें ना रखें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी आने वाली नहीं है। और हम तो पहले दिन से कहते हैं कि आप सारी धन दौलत अपने परिवार को दे दीजिए, लेकिन मूवमेंट उन लोगों को दीजिए जो मूवमेंट चलाना जानते हो। ये 2 नंबर बंगला जिसके मैंने जिक्र किया, आप कभी उसमें जाइए। मैं एक बार उसमें गया था तो उसमें शायद 50, 60, 70, 80 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी जो हमने फिल्मों में देखी थी, आड़ी तिरछी पतली वाली, विदेशी तमाम प्रकार की गाड़ियाँ आकाश आनंद जी के बंगले में थीं। 23 और 24 नंबर बंगला जहाँ बहन जी कभी दिल्ली आती हैं तो या तो वो रहती हैं और इनके सगे संबंधी उन बंगलों में रहते हैं, महल हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उदित राज ने जो बात कही, मैं उनकी भाषा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी बात का समर्थन जरूर करता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात से असहमत भी होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फूले, कबीर, नानक, रैदास, बुद्धा, अम्बेडकर, कांशीराम की विरासत फ़कीरों की विरासत है, ये राजाओं की विरासत नहीं है। इस देश में मनुवाद से फ़कीरी हाल में लड़ा जा सकता है। अगर आपका पेट भर गया, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप मनुवाद से नहीं लड़ सकते हैं। बस यही मेरा कहना है। आकाश आनंद पद मुक्त हैं, उनके ससुर साहब को बाहर निकाल दिया गया है, उनके खास से पैसा ला नितिन सिंह जाटव को बाहर निकाल दिया गया है। मायावती जी को लग रहा था कि मेरी पार्टी को ये मुझसे छीन लेंगे, क्या होता हमें नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में थी। बसपा का क्या भविष्य होगा हमें ये भी नहीं पता है, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ।
मुझसे उदित राज वाले बयान पर लोगों ने जरूर संपर्क किया कि आप इस पर वीडियो बनाइए, उदित राज ने जो भाषा बहन जी के लिए इस्तेमाल की है इस पर आपको बोलना चाहिए। तो मैंने उस समय सिर्फ एक ही बात कही थी कि पार्टी का अपना सिस्टम है, पार्टी के अपने प्रवक्ता हैं, बहन जी अपने लोगों को आदेशित करें कि वो उदित राज पर बोले, लेकिन बहन जी ने खुद ही कह दिया कि इग्नोर करिए, मत बोलिए, तो फिर बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।